दोस्तों मोदी 3.0 का पहला बजट आ गया है और पूरे देश में सबसे अधिक चर्चा है आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष पैकेज देने की। लेकिन क्या ये पैकेज राजनीतिक से प्रेरित नहीं है? क्या 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसी विशेष पैकेज की और इस पैकेज में मिले हुए पैसे की क्या ये राजनीतिक से प्रेरित है या फिर जो योजनाएं केंद्र सरकार गिना रही है वो पहले से मिली थी या अभी मिली। दोस्तों 2 दिन पहले बजट आया जिसमें बिहार के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे बनेगा। इसी में से बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा के रोड प्रोजेक्ट्स भी पूरे होंगे। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक पुल भी बनेगा जिसमें केंद्र सरकार मदद करेगी। इसके साथ ही 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे, जिसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट बनाना भी शामिल है। इसके अलावा 11,500 करोड़ रुपए से बाढ़ को निपटने के लिए भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बिहार में नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महामोदी मंदिर को भी विकसित किया जाएगा। ये विकसित करने का जो तरीका होगा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह होगा और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी टूरिस्ट स्पॉट के रूप में तैयार किया जाएगा। लेकिन ये सब तो बस अभी कागज पे है, जमीन पे उतर पाएगा या नहीं ये फिलहाल किसी को नहीं पता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप प्रधानमंत्री के इस वीडियो को देखिए, तब आप समझ पाइएगा। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया। ये वीडियो 18 अगस्त 2015 की है, जहां मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया। लेकिन क्या ये पैसा बिहार को मिला? अगर मिला तो किस रूप में मिला? स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या बन रहा है? अगर आप बिहार से हैं तो बखूबी जानते होंगे किस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसको कितना पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ये बात आप बेहतर समझ रहे होंगे। इस बजट में दोस्तों मेडिकल कॉलेज से लेकर के एयरपोर्ट्स हो चाहे एक्सप्रेसवे हो, इन सारी चीजों की बात की गई है। लेकिन चलिए 2-4 पॉइंट्स पे इनका फैक्ट चेक कर देते हैं। बात करते हैं हम दरभंगा एम्स की। दरभंगा एम्स की घोषणा कब की हो गई थी? कई वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक एक ईंट तक इसके नाम पे जोड़ी नहीं गई है। तो आपने जिस चीज की घोषणा पहले ही कर दी है वो आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप किस रूप में जो नए प्रोजेक्ट्स आपने देने की कोशिश की है, जो सो कॉल्ड नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो कैसे बनाइएगा सर? जरा एक्सप्लेन कीजिए, जरा बताइए कि कहाँ से शुरू होगा काम। चलिए इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक और पोल खोल देता हूँ। 21,400 करोड़ की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई, ये बताया गया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी अगर आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। बक्सर के चौसा, लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में 660 मेगावाट की 2-2 यूनिट लगानी थी। 14 साल पहले चौसा के पावर प्लांट का काम तो शुरू हो गया, लेकिन कजरा और पीरपैंती का मामला फंस गया। कुछ समय बाद कजरा में भी 150 मेगावाट का काम शुरू हो गया, जो कि सोलर प्लांट के थ्रू काम करना था, तो वो भी काम लगभग शुरू हो गया। लेकिन पीरपैंती का काम यूं ही धरा का धरा रह गया। समय बीतता गया और ये काम ठंडे बस्ते में चला गया। 10 साल बीत गए मोदी सरकार के, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं शुरू हुआ। ये जबकि कांग्रेस के जमाने का है। दोस्तों इस बात में कोई दो राय की बात नहीं है कि इस पैसे से बिहार के विकास में योगदान मिलेगा, बिहार को बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। लेकिन 10 साल बाद अभी तक कहाँ थे सर आप? अभी तक क्या किया आपने बिहार के लिए? जरा ये भी तो बताइए और ये भी समझाइए कि किस तरह से आपने बिहार के साथ दोहरा चरित्र निभाया।
एक तरफ आज देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि भैया इस राज्य को क्या मिल गया, उस राज्य को क्या मिल गया, जब दूसरे राज्य का डेवलपमेंट हाई पीक पे चल रहा था, चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं और का। क्या बिहारियों ने आपके सामने ये सवाल उठाया कि हमारे साथ क्यों ये अन्याय किया जा रहा है? अब जब लोग बोलना शुरू कर दिए तो आपको भी लगा कि भैया अब 40 में से 38 सीट हमें दे रहे थे, अब 40 में से 32 सीट दे दिया है, तो अब तो कुछ देना पड़ेगा। और सामने विधानसभा चुनाव भी है और नीतीश बाबू का ऐसे ही लोकप्रियता धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो अगर अब हम कुछ नहीं करेंगे तो बिहार के लोग हमें लात मार के बिहार से बाहर कर देंगे। और ये बात कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो केंद्र में या फिर बीजेपी की सरकार, समय समय में सबने सिर्फ सत्ता सुख पाने के लिए विधायक और सांसदों की टोली बना करके अपने सहयोग में लिया है बिहारियों से। जब काम करने की बारी आई है, सबके मुंह पे एक टेप जरूर सिल गया है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को आप अगर आराम से समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। अब इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। बाढ़ में 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। इतने साल से हमारे गांव के गांव पानी में बह गए, लोग सोए हुए रहते हैं, वो बह जाते हैं, तब आपकी नींद नहीं खुली साहब। और आज आप हमें बता रहे हैं कि भैया बाढ़ सुरक्षा के लिए आपको 11,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन किस रूप में? क्या उस पैसे से नदियों को जोड़ा जाएगा या फिर बाढ़ उजड़ जाने के बाद 6,000 रुपए गरीबों के अकाउंट में आप भेजिए? ऐसा नहीं है कि इनके पास योजनाएं नहीं, जरूर है, लेकिन नेताओं को कमाने का जरिया भी तो चाहिए। इस तरह के प्रोजेक्ट्स नेताओं को कमाने में बहुत मदद भी करता है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों देखें तो ये सब फिलहाल पेपर पे भी बहुत सारी योजनाएं नहीं है इन सभी में, लेकिन समय के साथ ये जरूर हमें पता चलेगा कि आखिरकार इसकी कैसी रूपरेखा रहती है और किस तरह से ये काम करता है। हमें तो बस एक बिहारी होने के नाते, और अगर आप बिहार के ऑडियंस हैं तो हम सभी बस यही चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो, बिहार का विकास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार वापस आएँ, बिहार के जो लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार में आकर के काम करें, इंडस्ट्रीज लगे, हमारे लोगों को काम मिले। लेकिन ये हो पाता है कि नहीं, या फिर सिर्फ एक राजनीति जुमला बन के रह जाता है, ये समय ही बताएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2 वीडियोस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देखिएगा। एक प्रशांत किशोर की बायोग्राफी है, जो एक बक्सर में एक जन्मा बच्चा किस तरह से देश का सबसे बड़ा राजनीतिक आज बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ किस तरह से बिहार अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ा सकता है और कैसे सबसे अमीर राज्य बन सकता है। इन दोनों वीडियो पे मैंने वेल रिसर्च वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं इस पे क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।